अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आबाई गांव यूसी मेरा शरीफ तहसील पिंडी के ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखने वाले सूबेदार असद अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये यूसी के अमीर थे मेरा शरीफ की, इनका ताल्लुक़ गाँव तूत से था, आबाई गाँव अमीरुल मुजाहिदीन से। इनको कल जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कुछ शिक्के तर्जुमान की तरफ से बयान की गई हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि बाअसर अफराद को सवाबदीदी अख्तियारात से नवाजना मुल्क व कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। 27वीं आईनी तरमीम अदल व इंसाफ का कत्ल है। अदालती निज़ाम को ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। अदलिया को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना हकदारों की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के हर शहरी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। एहतिसाब के अमल से किसी को भी बाला नहीं दिया जा सकता। मखसूस अफराद के लिए इस्तिस्ना की गुंजाइश हरगिज नहीं है। इस्लामी तारीख में ऐसी किसी इस्तिस्ना की नज़ीर नहीं मिलती जैसे 27वीं आईनी तरमीम बगैर अवामी मुशावरत के लाई गई है। इससे बकिया मानदा सिस्टम पर बड़े सवालात उठ चुके हैं। उसके बाद ये पीर झुग्गी मोड़ के अंदर अलामा साबिर मासूमी के मदरसा जामिया हनफिया रिजविया अनवार हबीब पर पंजाब पुलिस की रेड। स्पीकर में दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। जूतों समेत मस्जिद के अंदर घुस गई पुलिस और मस्जिद के स्पीकर और एम्पलीफायर भी साथ गाड़ी में उठाकर ले गए। उसके बाद उर्स अमीरुल मुजाहिदीन की बात करें तो 23 नवंबर को ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने अपनी तरफ से जो है हाकांग में उर्स अमीरुल मुजाहिदीन मनाएंगे। ये कारकुनान का आप इस वीडियो में ऐलान भी सुने। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से रिजवी निकलेगा, तुम कितने रिजवी मारोगे। तुसा उर्स अमीरुल मुजाहिदीन ते पाबंदी लाई है तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया दे विच उर्स अमीरुल मुजाहिदीन जगह जगह तो होगा इंशाअल्लाह ताला। हांगकांग दे विच 23 नवंबर बरोज़ इतवार मदरसा मुहम्मदिया गौसिया युलांग दे विच इंशाअल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स पाक दी अजीम शान तकरीब होगी। हांगकांग दे विच वसन वाले तमाम दोस्त अहबाब नूं दावत है कि 23 नवंबर बरोज़ इतवार दिन 2 बजे मुहम्मदिया गौसिया मदरसा युलांग दे विच आप सब ने हाज़िर होना है इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। उसके बाद बात करें तो जर्नैल अहले सुन्नत को दोबारा जुडिशल रिमांड के लिए कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। बूढ़े सैयद और वफादारी देखनी हो तो इनको देखें कि इस बुढ़ापे में भी तहरीक के साथ कैसे वफा कर रहे हैं। सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले शख्स भी यही हैं। जब मार्च का ऐलान किया गया तो उससे कबल ही तकरीबन 7 जो है अक्टूबर को इनको जो है बखर की सरजमीन से गिरफ्तार कर लिया गया था, जो ताहाल अभी तक गिरफ्तार हैं और अभी तक दोबारा इनको जुडिशल रिमांड के लिए कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद एक खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह 39 दिन बाद जामिया गौसिया रिजविया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी को डी सील कर दिया गया है। रात गए उसके अंदर अजान भी दी गई ईशा की और नमाज की अदायगी भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नज़रिया दिन ब दिन अवाम के दिलों में घर करता नज़र आ रहा है, जिसकी मिसाल सिंध के बच्चों की ले लें और ये वीडियो आप मुलाज़ा फरमाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ लोगों की अकीदत अभी भी कैसी है।
اس کے بعد بات کریں تو آبائی گاؤں امیر المجاہدین نکا کلاں تحصیل پنڈی گیب ڈسٹرکٹ اٹک، ادھر جو بابا جی کا گھر تھا وہ نہیں گرایا گیا، وہ مرکز کی طرف سے اپڈیٹ دی گئی لیکن اس میں وضاحت نہیں ہوئی تھی، جس وجہ سے پہلے جو ہے غلط اپڈیٹ دی گئی۔ وہ بابا جی کے مسجد و مدرسہ امیر المجاہدین سکیم موڑ جو ہے لاہور کے اندر، اس کے ساتھ کوئی گھر تھا وہ گرایا گیا تھا۔ آبائی گاؤں ابھی تک سلامت ہے، وہ گھر نہیں گرایا گیا۔ اس کے بعد سعد رضوی صاحب کی جو ہے لوکیشن ٹریس ہوئی تھی پہلے کشمیر کے اندر، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے میں موجود ہیں، چارسدہ والی سائڈ پہ یہ ٹریس کی گئی ہے لوکیشن، لیکن اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ بھی جو ہے نادر بلوچ ایک صحافی ہے، اس کی طرف سے یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اس نے اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے بات کرے تو اس نے پہلے کہا تھا کہ ان کے سعد بھائی کے ساتھی سے میرا رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی اس طرح کپڑے بدل کر مارچ سے نکلے سے، تو یہ جو ہے اس کی بات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ نادر بلوچ بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی اس نے کافی اپڈیٹ جو ہے یہ اپنے سے بھی دیتا رہتا ہے، اس لیے یقین اسی وقت ہوگا جب مرکز سے جو ہے کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا۔ جیسے مفتی وزیر صاحب کی طرف سے ایک پیغام پچھلے دنوں آیا، 2-3 دن پہلے، کہ قائدین الحمدللہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، محفوظ مقامات پر جو ہے وہ موجود ہیں، انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئیں گے، لیکن اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک کہ مرکز کی طرف سے کوئی ویڈیو بیان یا سعد بھائی کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے اس طرح کا نہیں آ جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔